ये भागवत में नारद जी, गीता में नारद जी, रामायण में नारद जी, महाभारत में नारद जी। छोटी से छोटी कथा से लेकर बड़े महाभारत जैसे ग्रंथ में तक देवर्षि नारद का स्वामी है। और रामायण में तो नारद जी हैं ही। नारद जिनकी बात रद्द नहीं की जा सके, ऐसे परोपकारी इंसान है देवर्षि नारद, और ऋषियों में भी उत्तम है। लोक कल्याण मेवा आत्म कल्याण वदयतः मेरे परार्थ पारिण सुदामन दुर्लभा काले काले गतस्तत्र समस्या काल की भूषण मतम निश्चित श्री चक्रे भावनेम कार्य पद्धता। लोक कल्याण को ही जिन्होंने आत्म कल्याण मान लिया। कई गायत्री परिवार वाले मुझसे कहते हैं आशा हमारी साधना नहीं हो पाई। मैं नियमित यज्ञ करता हूँ कमरे में, कभी कभी बहुत जल्दी भागना पड़ता है, रात में 12-1 बजे सोए, सुबह जल्दी नहीं यज्ञ कर पाए, तो कभी कभी यज्ञ नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपने साधना नहीं की और यज्ञ नहीं किया और गुरु जी का कार्य भी नहीं किया, आलस्य के कारण नहीं किया, तब तो गायत्री परिवार का आदमी दोषी है। लेकिन कोई ऐसा कार्य आ गया था गुरु जी के कार्य के लिए निकल नहीं है, तो लोक कल्याण ही आत्म कल्याण है, ये देवर्षि नारद ने बतलाया। और वो लोग गुरु कीर्तन अपन लोग करते हैं, कहो मुझसे मन से करो श्री। हाँ, ये नारद जी का ये वक्तव्य है। देखो दो पंक्ति का मन में बसाले श्री राम को, चलो तन से करे प्रभु नाम को। आओ मन में बसाले श्री राम को, चलो तन से करे प्रभु नाम को। आओ मन में बसाले, आओ मन में बसाले, आओ मन में बसाले श्री राम को। आओ मन में बसाले श्री राम को, चलो तन से करे प्रभु नाम को। आओ मन में बसाले श्री राम को, चलो तन से करे प्रभु नाम को। आहा, देवर्षि नारद भी पूरा करवा दिया। अपना प्रभु के अनुराग में, डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में। डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में। डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में। हिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में। हिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में। हिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में। मीत अपना बना ले सुख धाम को। मीत अपना बना ले सुख धाम को। चलो तन से करे प्रभु नाम को। चलो तन से करे प्रभु नाम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को। चलो तन से करे प्रभु काम को। चलो तन से करे प्रभु काम को। चलो तन से करे प्रभु काम को। समझो, लोक कल्याणकारी व्यक्ति फिर बैठ कर के पूजा नहीं करता, उसका हर निशी ध्यान मन
भगवान में लगा रहता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हनुमान जी हमेशा राम राम जपते थे। तो मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। लेकिन दूसरी ओर हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम का कीने बिना मोहि कहाँ। गणेश जी ने कभी बैठ करके भक्ति नहीं, महिमा जास जान गण राम, प्रथम पूजियत नाम प्रभु। दोनों का काम था वो माता की आज्ञा का पालन करना गणेश जी का, और इनका काम था प्रभु की आज्ञा का पालन करना। दोनों देवता लोक कल्याण के लिए जी, नारद जी लोक कल्याण के लिए रहे। गणेश जी हनुमान जी में बड़ी समानता है। गणेश जी भी विद्याधीशम है, हनुमान जी भी ज्ञानी नामाग्र गण्य। गणेश जी भी अच्छे ताकतवर व्यक्ति हैं। शंकर जी का त्रिशूल भी उनको गुफा से पीछे ढकेल नहीं सका। अतुलित बल धाम हनुमान जी भी हैं और बड़े समग्र समर्थ गणपति भी हैं। हनुमान जी भी भगवान शिव के पुत्र हैं, शंकर सुबन केसरी नंदन। और गणेश जी भी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। हनुमान जी भी राम जी के भक्त, गणेश जी भी राम जी के भक्त। हनुमान जी पर भी माँ की कृपा, अष्ट सिद्धि नवनित की दाता, असबर दीन जान की माता, और इनको भी रिद्धि सिद्धि प्रदान करा दी पार्वती ने। पार्वती की कृपा गणेश जी पर। दोनों एक से है, लेकिन निरंतर इन्होंने कितना बड़ा दुनिया का काम किया। राम जी हनुमान जी पर भी मंगलवार को सिंदूर चढ़ता है, और गणेश जी पर भी बुधवार को सिंदूर चढ़ता है। दोनों सिंदूर बदनम है, मतलब गायत्री के दिव्य साधक हैं। इसीलिए गणेश गायत्री, हनुमान गायत्री, राम गायत्री, कृष्ण गायत्री। जब गायत्री का प्रसंग आए तब मैं बताऊंगा आपको। इनने गायत्री की उपासना की, तब इनके नाम से गायत्री जुड़ी। चाहे कृष्ण हो, चाहे दुर्गा गायत्री हो, चाहे मैं बताऊंगा। तो दोनों सुंदर बदनम अर्थात सविता देवता के उपासक। दोनों पहाड़ पर रहते हैं। गणेश जी हिमालय कैलाश पर्वत पर, और हनुमान जी गंधमादन पहाड़ पर। हनुमान जी को भी फल अच्छे लगते हैं, कदली फल, कदली वन में रहते हैं। और गणेश जी को कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, जामुन के फल बहुत अच्छे लगते हैं। एक ने मुझसे पूछा कि गणेश जी को क्यों जामुन के फल अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि गणेश जी को लोग 24 घंटे लड्डू चढ़ाते रहते हैं, तो गणेश जी ने सोचा कि डायबिटीज ना हो जाए, इसलिए जो जामुन और कैथ का फल है वो डायबिटीज की बहुत बढ़िया दवा है। और हनुमान जी को वो चने खाते हैं, चने तो बहुत वो है, तो इसलिए वो कदली फल केला खाते हैं। शुगर वाला केला नहीं खा सकता ज्यादा, मनोविनोद की बात है। लेकिन दोनों कितने प्रतिष्ठित देवता क्यों मने? एक के आगे लटक रही है, एक के पीछे लटक रही है। मतलब एक के आगे सूंड लटक रही है, हाथी की सूंड होती है और बंदर की पूंछ होती है, और दोनों सूंड और पूंछ, हाथी की सूंड प्रतिष्ठा का प्रतीक है और बंदर की पूंछ प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अर्थात ये सारी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित देवता है तो देवर्षि, तो ये हनुमान जी और गणेश जी हैं। और सबसे प्रतिष्ठित कोई ऋषि हैं दुनिया के तो नारद हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ने केवल लोक मंगल के लिए अवतार धारण किया है, लोक कल्याणकारी भावना है, इसलिए ये बड़े प्रतिष्ठित हैं।
काले काले तत्र समस्या काल की वसन। हनुमान जी भी तुरंत समस्या का समाधान करते हैं। और गणपति भगवान पूछ लो बस उनको विवाह शादी के पहले, संस्कार के पहले, फिर आप निश्चिंत हो जाओ, कोई विघ्न आने वाला नहीं है। पूजा तो करो गणेश जी की। तो इसलिए ये लोक कल्याणकारी देवता और ऋषि है और ये हमेशा समय समय पर इस प्रकार की अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे नारद जी के मन में एकदा हृदय तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता ब्रह्म विद्यावगाहाय काल उच्चैः प्राप्य थे। का नारद जी के अंदर जिज्ञासा जागृत हुई कि ये बेचारे जो किसान लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, जो क्लर्क हैं, जो कर्मचारी हैं, जो गन्ना मिल में काम करते हैं, जो चारों तरफ अपने बच्चों के पेट पालन के लिए कितनी कितनी मेहनत करते हैं, क्या इनके जीवन का कल्याण नहीं होगा? ये तो कोई जप तप जानते नहीं, ये तो कोई माला भजन जानते नहीं, ये तो कथा कीर्तन जानते नहीं। बड़ी मुश्किल से गायत्री परिवार वाले बुला लेते हैं तो मुट्ठी भर लोग आते हैं, बकाया सब अपने अपने घर गृहस्थी के जाल जंजाल में फंसे हुए जीव हैं। इनको मैं लोग भी नहीं कहता हूँ, जीव हैं। तो ऐसे जीव हैं, तो इनका कल्याण, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा, इस बात की इस ऐसी जिज्ञासा जो नारद जी के अंदर उठी, तो नारद जी को यह पात्रता प्राप्त थी कि बिना रोक टोक कभी भी भगवान के धाम में जा सकते थे और अभीष्ट समय तक बैठ करके चर्चा कर सकते थे। तो देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु के धाम में पहुँचे और देवर्षि परम प्रीत पपृच्छ विनयान विता ये तुम जीवन चर्याम वही साधना महताम प्रभु प्राप्तम तो परमम लक्ष्यम उपायम सरलम वद समाविष्टो भवितस्तु सामान्य जन जीवने। भगवान, मैं आपसे कोई बहुत बड़ी समस्या लेकर के नहीं आया हूँ और मैं कोई प्रश्न लेकर के भी नहीं आया हूँ, क्योंकि एकदा हृदय तस्य जिज्ञासा संपत्ता, मैं जिज्ञासा लेकर के आया हूँ। प्रश्न मत करो, जिज्ञासा लेकर के जाओ। प्रश्न भी करते हैं आचार्य जी तो बड़े मुर्दे प्रश्न करते हैं। ये मुर्दा प्रश्न है। रावण की नानी का क्या नाम था जो मेरी बताओ। तुम्हें अपनी नानी का नाम याद है? इनमें से जाने कितनी बहनें और बच्चे बैठे हुए उनको अपनी नानी का नाम याद नहीं। सही से याद उठा दो किन किन को नहीं अपनी अपनी नानी का नाम याद है। मत उठा, लेकिन मैं जानता हूँ कईयों को नहीं है। दादी का नाम याद है? अरे ये बता कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था? अरे भैया क्या करेगा यार रावण की नानी और कुंभकर्ण की पत्नी का नाम सुन के। मैं बता भी दूंगा कि कैक्सी था तो कुछ लाभ क्या हुआ बोलो। और ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं साहब। नारी मोह न नारी नारी के रूपा पर नगारे नीति अनूपा। नारी नारी के रूप को देख करके मोहित नहीं होते, पुरुष ही होता है। लेकिन ये कैसे लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि रंग भूमि जब से पगधारी देख रूप मोहे नर नारी। अब इसके जिज्ञासा तो सीता को तुम साधारण नारी जानते, वह महामाया जो जाने कितने को विमोहित कर दे। ऐसे ऐसे प्रश्न करते। ये बताओ साहब कि हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई तो वो आग लगी तो उनकी पूंछ में आग नहीं लगी। अरे बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि मैं कहने वाले बात है। मांगी नाव कोमा न केवट आना। नाव मांगी लेकिन केवट आई नहीं। ये बात सही है कि मांगी नाव न कोमा केवट आना। नाव मांगी नहीं और केवट आ गया। ये बताओ, आप तो रामायण बहुत जानते हो। हाँ मैं रामायण जानता हूँ। 108 बार रामायण के लगातार पाठ करें और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है कि एकमात्र वक्ता तो रामायण का होता है। बहुत सारे, ऐसा नहीं है, अहंकार नहीं है, लेकिन जो है आशीर्वाद दिया है रामायण। तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं उल्टी सीधी रामायण की व्याख्याएं करूं। मैं गुरु जी की चेतना कहाँ से कहाँ जुड़ रही है वो बात कहता हूँ कि वास्तव में इस प्रकार लोगों के समाधान करें कि घर भी ना छोड़ना पड़े, दुकान भी ना छोड़ना पड़े, नौकरी भी ना छोड़ना पड़े और मात्र थोड़े से दृष्टिकोण के परिवर्तन में लोगों की समस्या का समाधान हो जाए।
नारद जी भगवान विष्णु बोले जिज्ञासाम नादस्याख ज्ञात्वा सम्मुदे हरि वाचमहर्षे त्वामात्र तम मनीषितम। हे नारद, आपने तो मेरे मन की बात कही, कभी तो भगवान के मन की बात करो। भगवान के मन की बात ये नहीं है कि आपने जन्माष्टमी पर कितने पेड़े चढ़ा दिए, या आपने दिवाली पर कितने मिठाई ले आए, या आपने कितने कलाकंद का भोग भगवान को लगा दिया, कितना मक्खन फेंकते हैं। भागवत में जोर जोर से सबके कपड़े खराब होते हैं। और आजकल तो ये बात हुआ है कि इतनी इतनी मिठाइयाँ हैं, उसके बाद भी लोग टॉफी फेंकते हैं लोगों पर, और लोग वैसे झूठते हैं कि वो टॉफी नहीं है, जाने मणियाँ बरस रही हैं क्या, ऐसा सोचते हैं लोग। ये नहीं है भगवान के मन की बात। भगवान के मन की बात यह है कि किसी गिरते हुए को हमने उठाया कि नहीं उठाया, किसी मरते हुए को हमने बचाया कि नहीं बचाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। तब बात बनेगी जब हम भगवान के मन की बात करेंगे। भगवान के मन की बात प्रसाद चढ़ाना नहीं है, भगवान के मन की बात किसी को समय पर सहायता कर देना, ये भगवान के मन की बात है। जैसे भगवान ने कहा कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हो तो उठाया नहीं, कभी गिरते हो तो उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अरे बोल जय महाकाल, जय श्री राम। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी गिरते हो तो उठाया नहीं, कभी गिरते हो तो उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। हरि बोल, जय महाकाल, जय जय। सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेकर दया न करी, जन्म मानव का लेकर दया न करी, फिर तो मानव कहाने से क्या फायदा, फिर तो मानव कहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत
अब अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू और आज की कथा के अंत में भगवान विष्णु ने मनुष्य जीवन की समस्याओं के समाधान का समस्या का कारण और समाधान तो कल मैं गायत्री महाविद्या का अमृत पान आपको कराऊंगा, उससे होगा। आज तो भगवान ने कारण बताया कि हे नारद, आपने तो मेरे मन की बात कही, युगान रूपम सामर्थ्यम पश्चन्नत्र प्रसंग के निर्धारण चर्चाया व्यापकत्वम समीपसितम। तुमने मेरे मन की बात कही नारद। आरती तैयार कर लेना। तो सुनो, आज की जनता दुखी क्यों है? अधुनाथ ही सर्वत्र अनाथा क्रम परंपरा, अधोरदर्शिता ग्रस्ता जना विस्मृत अचंत चिंतना जाता अयोग्या चरण तथा फलता रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाश। इंद्रों सर्वत्र अनास्था का द्वार है। अदूरदर्शिता ग्रस्त हो जाने के से लोग मानवी गरिमा को भूल गए। जैसे शुतुरमुर्ग होता है, शिकारी शुतुरमुर्ग को अफ्रीका में मारने के लिए आता है, तो शुतुरमुर्ग अफ्रीका की बालू में अपनी चोंच को दबा लेता है, पीछे से पूरा उसका पर पंख दिखाई पड़ते रहते हैं। वो सोचता है कि मैं बच गया, और शिकारी आता है, तीर मारता है, शुतुरमुर्ग को मार देता है। आज का हर आदमी शुतुरमुर्ग बन गया। छोटे छोटे से लाभ से वो अपनी समस्याओं का समाधान सोचता है। चलो आज तो हो गया, कल देखा जाएगा, कल और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। आदमी आज अचिंत चिंतन में है, अदूरदर्शी हो गया है। पास के लाभ को देखता है, दूर की हानि को नहीं। माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बनाए। और सबसे बड़ी बात है, जना विस्मृत गौरवम। मनुष्य का गौरव था, उस गौरव को हमने भुला दिया। मनुष्य का गौरव था माता पिता की सेवा करना, मनुष्य का गौरव था दूसरों की सहायता करना, मनुष्य का गौरव है सत्य बोलना, मनुष्य का गौरव है परोपकार, लेकिन इसको भुला दिया। और क्या हुआ? अचिंत चिंतना जाता अयोग्या चरण तथा फलदा रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाशनम। रोग शोक कलह क्लेश भय विभीषिका विस्फोट, ये सब बढ़ते जा रहे। रोग शरीर में, शोक मन में, कलह घर में, क्लेश आत्मा में, विसंगति समाज में, विकृति धर्म में, अनास्था मनुष्य के जीवन में, भ्रम मनुष्य के मन में, और विस्फोट प्रकृति में, अनात्माचरण सारी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। कोई सा भी क्षेत्र छोड़ा नहीं। इसलिए अत्यंत चिंतन ही आज के मनुष्य की समस्याओं के सबसे बड़ा कारण है, जो कहा गया। जो नहीं सोचने योग्य, अरे जो नहीं सोचने योग्य, अरे उस पर चिंतन चलता रहता, उस पर चिंतन चलता रहता, उस पर चिंतन चलता रहता। बस इसीलिए तो मानव का, बस इसीलिए तो मानव का
आचरण भ्रष्ट बनता रहता, बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता, बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। दुश्चिंतन से बढ़ती चाह गलत, दुश्चिंतन से बढ़ती चाह गलत, तो गलत कर्म करवाती है, तो गलत कर्म करवाती है, तो गलत कर्म करवाती है। जब कर्म भोग बन कर डसते, जब कर्म भोग बन कर डसते, तब भूल समझ में आती है। जब कर्म भोग बन कर डसते, तब भूल समझ में आती है। जब कर्म भोग बन कर डसते, तब भूल समझ में आती है। करें श्रेष्ठ चिंतन सभी, होगा तब उद्धार, रामा होगा तब उद्धार, रामा होगा तब उद्धार। और मिला श्रेष्ठ अवसर यही, कर ले सोच विचार, मिला श्रेष्ठ अवसर यही, कर ले सोच विचार, मिला श्रेष्ठ अवसर यही, कर ले सोच विचार। देवर्षि नारद ने कहा अभी मेरा मन नहीं भरा, तो विष्णु भगवान ने कहा आप भी 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुक नहीं सकते, मुझे भी सारी दुनिया का पोषण करना है, इसलिए तुम समाधिस्थ हो जाओ। और वाच विष्णु ज्ञानार्थम कथा प्रज्ञा पुराण जा विवेचा कर्मणे प्रज्ञा विधोयस्य च स्वीकृतो प्रगल्भान्वेयानुसम योगस्य शून्ये सर्वे सहयोगम ददत् प्रलम। मैं तुमको सारे प्रज्ञा पुराण की कथा हृदयंगम करा देता हूँ। देवर्षि नारद समाधिस्थ हुए। भगवान विष्णु ने पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का अमृतपान नारद को कराया और कहा मूसलाधार वर्षा की तरह बरसना। कभी कभी वर्षा हो जाएगी तो व्यक्ति के आचरण में परिवर्तन नहीं आएगा। और यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारी कि प्रज्ञा पुराण को शक्तिपीठों पर रोज स्वाध्याय सत्संग के रूप में एक जैसे अपन गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, इसके लिए गुरु जी ने लिखा था तो प्रज्ञा पुराण का आयोजन बना के रख दिया हमने। आयोजन नहीं बल्कि इसको शक्तिपीठों पर इसके सूत्र लोगों के गले उतरे, हृदयंगम करें, ये हृदयंगम वाली बात लिखी है। और इस भाव के साथ में आज की बात को यहाँ पर भगवान विष्णु ने विराम दिया। श्रीमद् प्रज्ञा पुराण ब्रह्म विद्या लोक दर्शन साधना प्रकृति करने हो श्री विष्णु नारद संवादे लोक कल्याण विद्या साहित्य प्रकरणों नाम प्रथम अध्याय। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय। अब आरती होगी। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, बोले गायत्री माता की जय। बड़े ही सुंदर, बड़ी ही मधुर और बहुत ही हृदय स्पर्शी कथा हम सब ने परमादरणीय भाई साहब के श्रीमुख से सुनी। और इस कथा के बाद अब आता है क्रम आरती का। और जब इस कार्यक्रम की भूमिका बन रही थी, इतना बड़ा कार्यक्रम था, और जब भी कभी बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़ी भूमिका बनती है, तो उसमें बड़े स्तंभों की जरूरत पड़ती है। कौन आगे आएगा? जब कोई नहीं था तब हमारे एक ऐसे भाई जिनके भीतर प्रथम संकल्प उभरा था कि आप इस कार्यक्रम को कराइए और हम एक बड़ा सहयोग करेंगे। तो ऐसे हमारे भाई आदरणीय श्री डॉक्टर विजय कुमार कौशल जी यहाँ मौजूद हैं। मैं निवेदन करता हूँ सपत्नीक यहाँ आएंगे और एक आरती की थाल मंच पर जाएगी। वो सपत्नीक हमारे डॉक्टर विजय कुमार कौशल जी सपत्नीक देव मंच पर जाएंगे, वहाँ आरती करेंगे। बाकी के जो हमारे भाई लोग हैं और जो बहनें जिनको हम बुलाएंगे वो सामने यहाँ खड़े होंगे और यहीं से आरती का क्रम संपन्न करेंगे। उनमें आज के हमारे टोली स्वागत करने वाले मुख्य विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय श्री संदीप कुमार मिश्र जी, गायत्री शक्तिपीठ बहराइच के व्यवस्थापक, परम आदरणीय श्री राम सुंदर मिश्रा जी भाई साहब, राम सुंदर पांडे जी भाई साहब,
और हमारे भाई श्री जगदम्बा प्रसाद सोनी जी वजीरगंज के जो हैं सभी लोग, ये आरती की थाल हमारे एक भाई इधर देते जाएंगे, और जिनको हमने डॉक्टर विजय कौशल जी वो देव मंच पर सपत्नीक जाएंगे एक आरती की थाल लेकर। हमारे बहराइच बक्सीपुरा प्रज्ञा मंडल के बड़े ही सक्रिय निष्ठावान कार्यकर्ता आदरणीय श्री सत्यदेव मिश्रा जी भाई साहब, हमारे नौवागढ़ी के बहुत ही समर्पित परिजन आदरणीय श्री हरिहर सिंह जी, हमारे गायत्री परिवार से बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता श्री राघवेंद्र प्रसाद सिंह जी प्रधान, जरवल प्रज्ञापीठ की प्रबंध ट्रस्टी श्रीमती ममता सिंह जी, हमारे गायत्री परिवार के बड़े ही सक्रिय नैष्ठिक कार्यकर्ता आदरणीय श्री अशोक मौर्य जी महासी क्षेत्र के, और गायत्री सतपीठ बहराइच की ट्रस्टी परम आदरणीय सम्मानीय दीदी शशि सिंह जी, और हमारे जमुना के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता जी, ये हमारे सभी परिजन आरती की थाल लेकर के और अपने और इधर करेंगे, और इधर थोड़ा इधर आ जाए, पास आइए सभी भाई बहन खड़े हो जाए। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, जन पीड़ा से हो संवेदित, जन पीड़ा से हो संवेदित, हे देवर्षि विकल उद्वेलित, हे देवर्षि विकल उद्वेलित, युग जिस पीड़ा से है पीड़ित, युग जिस पीड़ा से है पीड़ित, इसलिए विष्णु समक्ष निवेदित, इसलिए विष्णु समक्ष निवेदित, पीड़ा युग के विकल प्राण की, पीड़ा युग के विकल प्राण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, दीन दयाल दुखी जन जन है, दीन दयाल दुखी जन जन है, तापों से तापित मन है, तापों से तापित मन है, दूषित हुआ मनुज चिंतन है, दूषित हुआ मनुज चिंतन है, विकृत होता जन जीवन है, विकृत होता जन जीवन है, युक्ति बताए आप प्राण की, युक्ति बताए आप प्राण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, जन मंगल की चिंता जिनको, जन मंगल की चिंता जिनको, प्रभु का द्वार खुला है उनको, प्रभु का द्वार खुला है उनको, साधुवाद है नारद तुमको, साधुवाद है नारद तुमको, जन सेवक से ममता हमको, जन सेवक से ममता हमको, मिली कृपा करुणा निधान की, मिली कृपा करुणा निधान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की।
पुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव।